Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Zamar Habib Haider with registration number 21TE107. आज हम DSP की लैब नंबर 2 परफॉर्म करेंगे, जिसका हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है, सिग्नल रिप्रेजेंटेशन। इसमें हमने मोस्टली डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स पे ही वर्क किया। उसमें हमने डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की हैं, जैसे कि टाइम शिफ्टिंग होगी, टाइम स्केलिंग होगी और टाइम रिवर्सल होगी। ये हमारे पास डिफरेंट टास्क हैं। टास्क 1 इस लैब नंबर 2 के टास्क टोटल 11 है, जो हम मैटलैब पे रन करेंगे। लैब टास्क 1 में हमने यूनिट स्टेप फंक्शन को प्लॉट करवाया, उसके ओरिजिन को -1 पे शिफ्ट करवाया। टाइम इंटरवल हमने -3 से लेकर 3 तक रखा है, एन हमारे पास n1 से लेकर n2 तक है, और हमने स्टेम की कमांड यूज़ की है और ये हमारे पास आउटपुट आ जाती है। अब हम लैब टास्क 2 की तरफ चलते हैं। लैब टास्क 2 में हमने n0 को 1 रखा है और टाइम इंटरवल हमने -5 से लेकर 5 तक रखा है। सेम उसी तरह लैब टास्क 1 की तरह हमने स्टेम कमांड यूज़ किया और इसमें हमने यूनिट इम्पल्स प्लॉट किया। अब इसको हम रन करते हैं तो ये यूनिट इम्पल्स प्लॉट आ जाता है। अब हम लैब टास्क 3 की तरफ चलते हैं। लैब टास्क 3 की तरफ चलते हैं हम। उसमें हमने टाइम इंटरवल -3 से लेकर 3 तक रखा है। इसमें हमने पहला सिग्नल हमने डिकेइंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल बनाया और स्टेम की कमांड दी है, और ये हमारे पास डीके हो रहा है, डिकेइंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल है। अब हम इसके बी पार्ट की तरफ जाते हैं, लैब टास्क 3 के बी पार्ट की तरफ। इसमें जो हमने सिग्नल लिया बनाया वो हमारे पास कोसाइन सिग्नल है। अब उसी तरह हमने टाइम इंटरवल -10 से लेकर 11 तक और n1 से लेकर n2 तक हमारे पास रेंज है और कोसाइन सिग्नल प्लॉट किया हमने। इसको जब हम रन करेंगे तो ये हमारे पास कोसाइन सिग्नल आ जाता है। अब हम लैब टास्क 4 की तरफ जाते हैं। इसमें हमने यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस प्लॉट करवाया। इम्पल्स हमने 0 पे ही सेट किया है। अगर हमने इसको इंक्रीज़ करना है, यानी 1 पे लेके जाना है, 2 पे लेके जाना है और 3 पे भी लेके जाना है, तो हम चेंजिंग इधर करेंगे लाइन नंबर 7 में, जैसा कि हमने इधर किया लैब टास्क 4 के बी पार्ट में। ये देखिए हमने पहले 0 लिखा, फिर 1, फिर 2, फिर 3। अब इसको हम रन करते हैं तो हमारे पास ये आउटपुट आती है। अब लैब टास्क 6 की तरफ जाते हैं। इसमें हमने 2 सीक्वेंस प्लॉट करवाने थे, एक ये है हमारे पास सीक्वेंस और एक ये हमारे पास सीक्वेंस है। तो फर्स्ट सीक्वेंस में हमने देखें, इसमें हमने डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करनी थी, जैसे कि यूनिट स्टेप माइनस हो रहा है शिफ्टेड इम्पल्स के 3 टाइम, और टाइम इंटरवल हमारे पास क्या है -3 से लेके 3 तक। ऐसे ही हमने स्टेम की कमांड यूज़ किया है, दैन हमने टाइटल की कमांड और ग्रिड ऑन की कमांड यूज़ किया है। अगर हम इसको रन करते हैं तो ये हमारे पास आउटपुट आ जाती है। अब हम टास्क 7 की तरफ जाते हैं। इसमें हमने ऐसा फंक्शन बनाना था जो इनपुट सिग्नल ले और उसका फ्लिप वेरिएंट हमें आउटपुट में दिखाए। अब हम ओरिजिनल सिग्नल हमारे पास क्या था, 1 2 3 4 5। अगर सिंपल एक एरे है, अगर इसको हम स्टेम से प्लॉट करवाते हैं तो वो सिंपल हमारे पास आउटपुट आती, 1 पे भी आती, 2 पे और 3 पे और 4 पे। और अगर हम इसका फ्लिप ओरिजिनल सिग्नल से फ्लिप सिग्नल बनाएंगे, इसको हम रन करते हैं तो ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल क्या था, 1 2 3 4 5, और हमारे पास फ्लिप सिग्नल क्या है, 5 4 3 2 1। वही ओरिजिनल सिग्नल का इनवर्स फ्लिप। नेक्स्ट टास्क हमारे पास लैब टास्क 8 है। इसमें हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल 1 2 3 4 5 है, स्केलिंग फैक्टर हमारे पास 2 है, और इसमें हमने एक ऐसा इनपुट सिग्नल लेना था जो आउटपुट में हमें एम्पलीट्यूड स्केल्ड सिग्नल दे। अब हमने इसमें वही ये सारे कमांड्स यूज़ की हैं, सब प्लॉट की कमांड यूज़ की है, स्टेम की कमांड यूज़ की है, टाइटल की, ग्रिड ऑन की कमांड यूज़ की है, और ये हमारा मेन फार्मूला है स्केल्ड सिग्नल का। अब हमने स्केल्ड सिग्नल को इक्वल रखा स्केल फैक्टर के मल्टीप्लाई स्केल सिग्नल के। अब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल था 1 2 3 4 5, और ये हमारे पास एम्पलीट्यूड स्केल्ड सिग्नल आ गया।
अब लेफ्ट टास्क 9 की तरफ आते हैं। इसमें हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल 1 2 3 4 5 वही हम लेफ्ट टास्क 8 की तरह, और इसमें हमारे पास टाइम शिफ्ट अमाउंट क्या है 2 है। अब हमने इसमें एक ऐसा इनपुट सिग्नल देना था जो टाइम शिफ्ट कर दे, और टाइम शिफ्ट कर दे। ये सारे टाइम शिफ्ट अमाउंट के प्लॉट के करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये हमारे पास मेन हमारा जहाँ पे टाइम शिफ्ट होगा, हमारे पास शिफ्टेड सिग्नल है, और हमने टाइम शिफ्ट अमाउंट डिसाइड किया। ये सारे हमारे पास प्लॉट के करेक्टरिस्टिक हैं। फर्स्ट हमने शिफ्टेड सिग्नल को ज़ीरोज़ में लेंगे, देन हम टाइम शिफ्ट फैक्टर डिसाइड करेंगे, उसको फॉर लूप के अकॉर्डिंगली शिफ्ट कर देंगे। अब इसको हम रन करते हैं तो हमारे पास ये ओरिजिनल सिग्नल है और ये हमारे पास टाइम शिफ्टेड सिग्नल है। अब लेफ्ट टास्क 10 की तरफ चलते हैं। लेफ्ट टास्क 10 में हमने ज़ीरो ऑर्डर होल्ड को मैटलैब पे इम्प्लीमेंट करवाना था। बेसिकली ज़ीरो ऑर्डर होल्ड हमें डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन के लिए यूज़ होता है। इसमें हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल था, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल सिग्नल है। इस पे हमने स्टेयर केस लगाएंगे। हमने पहले ज़ीरोज़ इनिशियलाइज़ किया है, जिस तरह स्टेम से हमने प्लॉट कर रहे थे, इस बार हमने प्लॉट कमांड लगाई है। अब इसको हम रन करते हैं तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, और ये हमारे पास आउटपुट हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर होल्ड आउटपुट आ गई। अब टास्क 11 की तरफ जाते हैं। अब टास्क 11 में हमारे पास इनपुट सिग्नल क्या था 1 2 3 4 5, टाइम स्केलिंग क्या था 0.1, और टी एंड क्या है हमारे पास 3। इसमें हमने इक्वेशन हमारे पास गिवन थी y = mx+c, जो हमारे पास इक्वेशन स्लोप की है, उसको हमने फर्स्ट ऑर्डर होल्ड के थ्रू प्लॉट किया। तो जब हम उसको रन करेंगे तो ये हमारे पास आउटपुट आ जाए। ये हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल है और ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर होल्ड की आउटपुट है। थैंक यू।